अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा फूलों की खुशबू से सेहत हासिल करना या इफेक्ट ऑफ फ्लावर फ्रेग्रेंस और परफ्यूम ऑन आवर हेल्थ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल नेचुरल हर्ब्स। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताती चलूं कि डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और 2 का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जनाब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा आज की वीडियो जैसे मैं बता चुकी हूँ फूलों के खुशबू के ऊपर है। इसके 2 पार्ट भी फूलों के बारे में हम बात कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं जो कि फूलों की अहमियत से इनकार कर सके। जी हाँ, फूलों की अहमियत, फूलों का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, फिर चाहे वो ईद हो या दिवाली, मिलाद हो या दुशहरा, हर जगह फूलों को इस्तेमाल करना लाजमी माना जाता है। तो जनाब, खुशबू लगाना सुन्नत भी है और खुशबू लगाकर इबादत करना सवाब भी है। हमारा ये आज का प्रोग्राम या वीडियो बेइंतहा रंगीन और खूबसूरत है, फूलों से सजा हुआ है। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले फूल की तरफ, जो कि है करना के फूल। करना के फूल बहुत ही फीज़ाजेब और खूबसूरत होते हैं। और ये करना के फूलों की, जिस तरह हम मुख्तलिफ फूलों के पिछले पार्ट्स में तिब्बी फायदे देख चुके हैं, तो इसका भी तिब्बी फायदा हम देखेंगे। तो करना के फूलों का तिब्बी फायदा ये है कि दर्द शकीका के लिए बेइंतहा मुफीद है, दिल को मजबूत करते हैं, और वो लोग जो कमजोर दिमाग के मालिक हैं, इसे सूंघने से उनका दिमाग जो है वो ताकत हासिल करता है। दर्द शकीका कहते हैं आधे सर के दर्द को। तो जनाब, करना के फूल जो है उनके लिए बेइंतहा मुफीद हैं। इसके बाद है हमारे पास धैरिक के फूल। धैरिक के फूल जो है वो आमतौर पर हिंदू मजहब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी एक खास उनके मजहब में जगह है। धैरिक के फूलों की अगर हम तिब्बी फायदे के बारे में बात करें, तो धैरिक के फूलों को सूंघने से वबाई अमराज से हम महफूज रह सकते हैं। कंपटियों में जो जमे हुए रेशे के अखराज के लिए धैरिक के फूल सूंघे। इसके फूलों की खुशबू दिमाग को सही करती है, इसकी सर्द अमराज को खत्म करती है और खून के अंदर जो फासिद मादे होते हैं उसे खत्म कर देती है। बंद नाक के जो मरीज हैं वो अगर इसे सूंघे तो उनकी नाक फौरन खुल जाएगी। मुतअद्दी अमराज से बचाव के लिए इसके फूल आप कपड़ों में रहकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास गुले दाऊदी। गुले दाऊदी जैसे कि आप आमतौर पर देखते हैं कि सजावट के लिए बेइंतहा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसकी अगर हम तिब्बी फायदे के बारे में देखें तो ये भी दर्द शकीका के लिए बेइंतहा मुफीद है। दिमाग की थकावट और बीमारियों को खत्म करके दिमाग को तकवीत देती है, कुव्वत देती है और उसे फ्रेश रखती है। ये हमारे दिल को भी मजबूत करती है। और अगर आपको अपने दिल को मजबूत करना है तो आप हमेशा गुले दाऊदी को सूंघें। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे फल की जो कि है आम। जी हाँ, आम जहाँ फलों का बादशाह है वहाँ पर इसके फूल भी किसी से कम नहीं है। आम के फूलों का ये जादू है कि आप इसके जब फूल खिल जाएं तो आप इसे अपने हाथों में लेकर अच्छी तरह मसलें। जब आप ये मसल देंगे तो आपके 4 घंटे के बाद आपके हाथों में ये हैरत अंगेज तस्वीर पैदा होगी कि ऐसा हाथ जो कि बिच्छू, शहद की मक्खी उस पर काट ले, तो अगर आप उसके हाथ पर वो अपना हाथ रख दें या वो जगह रख दें जहाँ पर आपने इन फूलों को मसला है, आम के फूलों को मसला है, तो फौरन उसकी जलन, सोजिश, दर्द हर चीज खत्म हो जाएगी और वहां पर कोई उबाला या कोई ऐसी आंवला या कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो कि मरीज को तकलीफ पहुंचाए। तो ये है इसकी खासियत। अब हमारे पास आ जाता है मोती के फूल। मोती के फूल की खुशबू सूंघने से खून की हिद्दत में कमी आती है। जी हाँ, गर्म खून वालों के लिए बेइंतहा कारगर है। ज़हनी परेशानियां जो है वो खत्म हो जाती है उनके अंदर। अगर आप बहुत परेशान हैं तो प्लीज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप मोती के फूलों को सूंघें। और इसकी जो खुशबू है वो नींद लेकर आती है, सुकून जो देती है ना। अगर सुकून आ जाती है तो फिर आपको नींद भी आ जाती है। जो बेख्वाबी के मरीज हैं, वो लोग जिनके घरों में बहुत परेशानी है, वो तो खास तौर पे इसकी बेल को अपने घर में लगाएं। इसके अलावा वो लोग जिन्हें टाइफाइड है यानी ताउन है, तो वो जो है चेचक जिसे कहते हैं, वो अगर इसकी मालों को पहने उसके मरीज के बिस्तर पे रखी जाए तो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाता है। और इसकी खुशबू जो है वो रात को लगाई जाती है आमतौर पर नींद के लिए। यही वजह है कि कहा जाता है कि मोती का जो तेल होता है वो बहुत करामत होता है। वो लोग जिनके जहनी परेशानी, अगर वो इसके तेल से मालिश करें तो उनका दिमाग ठंडा रहता है। और जनाब आखिर में हमारे पास है गुले मुंडी।
गुले मुंडी वैसे तो आमतौर पर इतना आम नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हुक्मा के पास आपको इसके बेइंतहा फ़ायदे मिलेंगे। गुले मुंडी जो है वो बेइंतहा कारामद फूल है, और इसके बारे में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि आयुर्वेदिक हो या यूनानी अतबा, सबका इस बात पर मुत्तफिक फैसला है कि ये आंखों के लिए बेइंतहा है, अहम है। आपने जैसा कि गुले मुंडी को मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, इसकी जो शेप है वो आंख जैसी है, यानी आंख के डेरे जैसी, लिहाजा ये आंख को रोशनी देती है। तो हुक्मा का मुत्तफिक फैसला है कि अगर इसके 2 फूल खा लिए जाए तो 2 साल तक आंखें नहीं दुखेंगी, ना ही आपको आंखों का कोई मर्ज लाहक होगा। अगर आप इसके 10 फूल खा लें तो 10 साल तक आपकी आंखों को कोई मसला नहीं होगा, कोई आपकी आंखों में दर्द या कोई नजर कमजोर होना नहीं होगा। अगर आप इसके 100 फूल खा लें तो 100 साल तक देख लें कि आप बिल्कुल रोशन आंखों के साथ रहेंगे। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ ये होगी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और आपको लगी होगी बेइंतहा मुफीद। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें माय चैनल नेचुरल हर्ब्स। अल्लाह हाफिज।